नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक अकबर के बारे में आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि अकबर कौन था, किस वंश से वो ताल्लुक रखता था और उसके द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अकबर। अकबर मुगल एम्पायर में या मुगल सल्तनत काल में तीसरा मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर करते हैं। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। इसके पिता का नाम हुमायूं और मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। इसका राज्याभिषेक यानी इसे राजा बनाया गया अल्पकालीन अवस्था में ही, यानी कम अवस्था में ही अकबर मात्र 13 वर्ष की अवस्था में अकबर इतने बड़े साम्राज्य का वो बागडोर अपने हाथ में लेता है। लेकिन यहाँ पे इसका एक नाम आता है। किसका नाम आता है? तो यहाँ पे एक बैरम खां का नाम आता है, जो इसका प्रधान सेनापति हुआ करता था और इसी के नेतृत्व में इसने सारी लड़ाइयां भी लड़ी थी जब ये गद्दी पे बैठा था। और इसके बाद कहता है कि इसका राज्याभिषेक कालानौर जो भी वर्तमान में पंजाब में है, और 13 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठता है। और इसका संरक्षण कह ले तो हम लोग उसका नाम बैरम खान था। अब होता क्या है, तो यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में मुगल सेना और हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसका पूरा नाम था, शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग हेमू के नाम से जानते हैं। अकबर और हेमू के बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत द्वितीय 5 नवंबर 1556 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में हेमू पराजित हो जाता है, हार जाता है, अकबर की विजय होती है और अकबर यही 13 वर्ष की अवस्था में इस पूरे एम्पायर का क्या बनता है? राजा बनता है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, अकबर ने कई सारे कार्य भी किए और अकबर के समकालीन अगर कह लें उस समय के, तो कई सारे शासक भी रह चुके हैं। और अकबर ने सबसे अगर विजय की बात करें तो अकबर गोंडवाना 1564 ईस्वी, चित्तौड़ 1568, कालिंजर 1570 ईस्वी में आमेर के साथ संधि हुई थी। आमेर के राजा के साथ अकबर की संधि होती है 1562 ईस्वी में। मारवाड़ विजय 1570 और हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के साथ 1576 ईस्वी में इसका ये युद्ध होता है और ये विजय प्राप्त करता है। इसके साथ साथ अकबर के द्वारा चलाए गए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जिस कार्य में सबसे पहले इसने दास प्रथा को समाप्त किया। तो दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा को समाप्त किया। दूसरा करता है तीर्थ यात्रा कर। अब यह तीर्थ यात्रा कर होता क्या था कि जब कभी भी कोई गैर मुस्लिम अपने तीर्थ यात्रा के करने के लिए जाते थे तो वहां पे उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता था, जिसका पता जब अकबर को चलता है तो उसने 1563 ईस्वी में इस तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करता है, जजिया कर को भी समाप्त किया और दीन इलाही मतलब सार्वभौमिक, इसको कहीं कहीं पे सार्वभौमिक धर्म के नाम से भी पढ़ाया जाता है कि पूछता है एग्जाम में कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की? तो 1582 ईस्वी में की, जिसे सार्वभौमिक और एकमात्र हिंदू जो था हो जिसका नाम था बीरबल, एकमात्र। और बीरबल का हो सकता है कि यहाँ पे इसका नाम भी पूछ ले, तो बीरबल का नाम महेश दास था जिसने एक इस धर्म को अपनाया था। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। और 11th और 12th आर्ट्स और कॉमर्स क्लास के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है तेघरा नगर परिषद के पीछे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।